नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बीते कुछ सालों में देश दुनिया में होम्योपैथी का क्रेज लोगों के बीच तेजी से बढ़ा है। कारण है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कम खर्च में मुकम्मल इलाज, साथ ही दवा के साइड इफेक्ट का न होना। सीवान के मैरवा प्रखंड में मझौली रोड पर स्थित कुमार होम्योपैथिक चिकित्सालय के डॉक्टर सुनील कुमार कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कई क्रोनिक लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सफल इलाज किया है, जो एलोपैथी में इलाज करवाकर निराश हो चुके थे। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइस न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला मैरवा प्रखंड मैरवा में पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं, इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइस न्यूज में स्वागत है आपका। स्वागत है आपका राइस न्यूज में। जी जी। किस तरह से सर मरीज को अपने देखने का कार्य करते हैं? एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग क्रॉनिक केस को ज़्यादा देखते हैं। आज के माहौल में जो बीमारी चल रही है वो धीरे धीरे जटिल रूप में धारण कर लेती है और इसके वजह से बीमारी गंभीर अवस्था में पकड़ लेती है। तो वैसे बीमारियों को जो इलाज हो चुके हैं वो हम लोग हेमोपैथ के माध्यम से करते हैं। हम लोग हेमोपैथ के माध्यम से पर्सनल मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ में, जैसे कि डिस्मेनोरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल ट्रबल हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं या इम्पोटेंसी डेवलप कर जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में बाझपन बोलते हैं। इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। मेल पार्टनर में भी इम्पोटेंसी डेवलप कर जाना, स्पर्म का काउंट कम हो जाना, इन सब चीज़ों का भी हम लोग इलाज करते हैं। साथ में गठिया हो गया, साइटिका हो गया, लंबर पेन हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, गॉट इमोजिम हो गया, वो सब का भी इलाज हम लोग करते हैं। पर्सनल मैं विशेष ध्यान किडनी के मरीजों को भी देता हूँ। रीनल कैल्कुलाई, जिसमें बायलेटरल भी होता है। बायलेटरल मतलब कि दोनों किडनी में पथरी हो, उसका भी इलाज मैं बखूबी कर लेता हूँ। सर, एक चीज़ देखा जाता है, अगर मान लीजिए पथरी हो जाना, प्राइवेट डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, इंग्लिश दवा के पास, वो लोग कम से कम ट्रेट ऑपरेशन की बात करते हैं। क्या आपके पास किस तरह की सुविधा है बिना ऑपरेशन को आपने बिल्कुल ठीक करने का काम करेंगे? ये वाटर पोर्न डिजीज है। ये बीमारी जो है पानी से ही होती है। पानी में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा, आयरन की मात्रा, फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा जब होती है तब ये बीमारी किडनी में प्रवेश करती है। हम लोग उसको दवा से ठीक करते हैं और दवा का ड्यूरेशन उसके MM पर डिपेंड करता है। किडनी में जो पथरी है उसके MM पर डिपेंड करता है और MM के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में बायलेटरल भी ठीक हो जाता है किडनी का पथरी। हाँ सर, एक चीज़ और देखा जाता है, 55 की शिकायत होती है, जिसे पचा नहीं ठहरना और बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद पचा को नहीं ठहरने के कारण उस तरह के बहुत सारी समस्या अभी मार्केट में देखने को मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश डॉक्टर के पास जाते हैं, इंग्लिश दवा खा कर थक जाते हैं, तभी भी बच्चा स्वभाव नहीं हो पाता है। उस तरह के मरीज अगर आपके पास आते हैं तो किस तरह से आपने दवा देकर उसको ठीक करने का काम करेंगे? इसमें बहुत सारी फैक्टर होती हैं। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल ट्रबल अगर फीमेल पार्टनर को होती है तो फीमेल पार्टनर को मेंस्ट्रुअल ट्रबल में कई सारी बातें होती हैं, जैसे डिस्मेनोरिया है, साथ में उनको लिकोरिया है, या ओवेरियन सिस्ट है, या फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट है। तो इन सब कंडीशन में पहले तो हम लोग USG करा के देखते हैं कि क्या पोजीशन है उनका ओवेरियन पार्ट्स का। ओवरी पार्ट्स में अगर किसी तरह का ट्रबल होता है तो फिर मैं उसका इलाज करता हूँ, उसको बिल्कुल ठीक कर लेता हूँ। चाहे किसी तरह का सिस्ट हो, मेरे द्वारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी बात कि जो मेल पार्टनर है उसमें स्पर्म देखा जाता है कि स्पर्म काउंट कितना है। अगर बिलो 15 है, 15 से नीचे है, तो वो मोर्टालिटी रेट में नहीं होता है, उसको एजियोस्पर्मिया का ही कंडीशन मान के चला जाता है। तो जब स्पर्म काउंट रहेगा नहीं तो उस कंडीशन में जो है कंसीव करेगी नहीं लेडीज, तो उसकी भी मेडिसिन है, उसकी मेडिसिन चलती है और दोनों सही हो जाते हैं तो कंसीव कर जाते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। आप लोग का मेडिसिन कौन है तो बहुत सस्ता रेट में मिलता है और बहुत माने कम मेडिसिन में आप लोग ठीक करने का काम, जी सही बात करना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हम लोग की मेडिसिन काफ़ी सस्ती है और काफ़ी सस्ता होने की वजह से हम इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जाता है, जैसे गठिया जैसा बीमारी को देखा जाए, पैरों में तनाव होना, कहीं तनाव के कारण नसों में गड़बड़ी होना, इससे तनाव होता है, जैसे हम लोग गठिया बोलते हैं, दर्द पीड़ित होता है।
ये तरह के गठिया जैसे बीमारी देखा जाता है बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या होते हैं, बहुत सारे दवाई खा खा थक जाते हैं। उस तरह के अगर आपके पास मरीज आते हैं तो हेम्योपैथिक द्वारा किस तरह के मरीजों का अपने ठीक कर सही करने का काम करेगा? हेमोपैथ में इसका बहुत ही सरल और सुसज्जित तरीके से इलाज है। हेमोपैथ में एक्चुअल होता क्या है कि जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गॉट का कंडीशन बन जाता है। तो हम लोग उसको बिल्कुल उसके लेवल पर ले आते हैं और धीरे धीरे जितने भी जॉइंट पेन वगैरह हैं सब कुछ ठीक हो जाते हैं। उसमें खान पान में परहेज भी होता है, मेडिसिन भी काफ़ी सस्ता है। जो एलोपैथ मेडिसिन खाते हैं उनको कहीं ना कहीं पेट की गड़बड़ी हो जाती है, अल्सरेशन की शिकायत हो जाती है, बार बार मेडिसिन खाते हैं। जब दर्द की दवा खाते हैं तो ठीक होता है, फिर अदरवाइज उससे ही हो जाता है। लेकिन हम लोग के मेडिसिन में ऐसी कोई बात नहीं है। दवा खाते माने प्रतिदिन इम्प्रूव होने शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 2-2.5 महीना के अंदर में बिल्कुल गॉट, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस सब ठीक हो जाता है। सर एक चीज़ और देखा जाए देहात के मरीजों के लिए, यहाँ पे देहात के मरीज़ क्या हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मतलब गरीब होते हैं। कहाँ पे बहुत ज़्यादा खान पान की गड़बड़ी से जैसे शरीर के अंदर बसीर होना, खूनी बवासीर होना, इस तरह भवंदर टाइप के होना, तुरंत होता क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद ये लोग बसीर का कितने प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ऑपरेशन की बात किया, गरीब लोग व्यक्ति होते हैं कहीं 20-25 हज़ार उनके पास नहीं रहता है तो वो ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। वो सही वो लोग अपने किसी तरह से दवा लेकर उसको टालते रहते हैं। अगर उस तरह के मरीज अगर आपके पास आते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट का सही करने का काम करेंगे? पाइल्स एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन से डिवीन करता है और कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो बवासीर होगा ही। जो हमारा एनस होता है जिसको गुदा द्वार बोलते हैं हिंदी में, उसमें स्पिंटर एनाई मसल्स होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्पिंटर एनाई मसल्स बाहर की तरफ आता है और ज़्यादा जब हम जोर लगाते हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में तो ही ब्लडिंग होने लगता है, पेनफुल होने लगता है। तो पाइल्स 2 तरीका का होता है, साइलेंट भी होता है और ब्लीडिंग भी होता है। तो दोनों कंडीशन का पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन। मेरी दवा से तो 21 दिन में बिल्कुल पाइल्स का दवा ठीक हो जाता है। पाइल्स का अनगिनत रोगी मैंने ठीक किया है जो कि 21 दिन के भीतर ही ठीक हो जाता है और अब कुछ भी खाए कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है, कुछ भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी खाएं। एक्चुअली हम लोग भाग दौड़ के लाइफ में हैं और खान पान में परहेज नहीं है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से पाइल्स का बीमारी स्वाभाविक सी हो जाना है। डाययूरिया, जिंक, फास्फेट तो हम लोग खा ही रहे हैं, तो खाद्य पदार्थ का भी असर है शरीर पर हमारे। जी सर एक चीज़ और देखा जाता है, कितने तेज़ी से लोग इंग्लिश दवा पर भरोसा करते हैं, आप लोग दवा पे भरोसा कम करते हैं। इसके लिए अपने जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर अच्छे मिलेंगे, रोग ठीक होगा तो बिल्कुल है कि वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएंगे और कम पैसा में भी सही हो जाएंगे। माने यहाँ तक अभी लोग आकर्षित कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेम्योपैथिक में लोग अब आना चालू कर दिए हैं। अभी तो काफ़ी बहुत सुधार हुआ है। हेमोपैथ को लोग लाइक करते हैं। एक तो कॉस्टली नहीं है, दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस हेमोपैथ दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और दूसरी बात की बीमारी आपका जड़ से ख़त्म हो जाता है एकदम, चाहे वो क्रोनिक हो चाहे एक्यूट हो, दोनों बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे मरवा के जनता के लिए? बिल्कुल सही बात पूछा आपने। मरवा की जनता के लिए हमारी तरफ से एक तो मैं कभी फीस नहीं लेता हूँ, मैं कभी फीस नहीं लेता हूँ। दवा का जो कॉस्ट होता है वही लेते हैं और काफ़ी कोई गरीब पेशेंट है जो टेलेबल नहीं है कि हमारी दवा का भी पैसा नहीं हो तो भी हम अपने क्लिनिक से फ्री देते हैं। उसको भी देने का कार्य करते हैं। मेरे क्लिनिक से वापस कोई नहीं जाता, ये नहीं कि दवा के अभाव में कोई वापस चले जाए।